इस साल कुंभ लगा था ना प्रयागराज में, वैसे ही कई वर्षों पहले महाकुंभ लगा प्रयाग में। तो एक राजा अपनी प्रजा और अपने परिवार के साथ कुंभ स्नान करने पधारे। ध्यान देना, कौन कौन चाहता है भगवान हमारे घर आए? जो चाहते हैं वो थोड़ा ध्यान से सुनना, कितना हमारा त्याग करना पड़ेगा, कितना व्रत करना पड़ेगा तो हमारे घर भी आएंगे। तो संत कह रहे हैं राजा अपनी प्रजा के साथ अपने परिवार के साथ कुंभ स्नान करते हैं महाराज। त्रिवेणी, गंगा, यमुना, सरस्वती के संगम में नहाते हैं। नहाकर अपने शिविर, जहां उनका कैंप लगा हुआ था, शिविर में चले गए। रानी नहीं गई। रानी ने देखा कुछ साधु हैं, और सिंहस्थ में तो साधु के दर्शन होते ही हैं। अब कुछ साधु बैठे हैं और वो साधु गा रहे हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। ये रानी भी चली गई वहां, ये भी गा रही। और जब गा रही है तो राजा ने देखा इतनी बड़ी रियासत की रानी संतों के बीच बैठकर भजन गा रही है, नृत्य कर रही है। रानी को शोभा, राजा ने बुला लिया। राजा के पास रानी गई। क्या हुआ महाराज? बोले तू इतनी बड़ी रियासत की महारानी है, वहां साधु संतों के बीच बैठकर भजन गाती, तुझे बुरा नहीं लगता? अब वहां मत जाना। और जैसे ही कहा तो रानी को अपने आप से ग्लानि हो गई, खुद से घृणा हो गई कि भगवान इतना बड़ा क्यों बना दिया कि आपकी कथा में जाने से, आपका भजन गाने से मेरे परिवार के लोगों को बुरा लगता है। और वो रानी दिन भर रोती रही महाराज। रात हुई, मध्य रात्रि को सब सो गए, तो वही रानी महाराज जग जाती है और जगकर गंगा यमुना के संगम में जाती है। और संगम में जाकर माँ गंगा के आगे हाथ जोड़कर कहती है, माँ गंगा, हे तीर्थराज प्रयाग, अगले जन्म में गरीब से गरीब घर में जन्म देना, पर भगवान का नाम और साधु की सेवा मेरे से मत छीनना महाराज। मैं सदैव भगवान का नाम लेती रहूं, ये कृपा करना बस महाराज। और वो रानी उतर गई गंगा यमुना में, शरीर छोड़ दिया। अगला जन्म शबर जाति में हुआ। नाम क्या हुआ? शबरी। सेजी थोड़ी है भगवान से मिलना। अब अगले जन्म में संतों की अच्छा, पिताजी बड़ा सुंदर कहा यहाँ भी चरित्र में, पिताजी कई पशुओं को बंदी बनाते हैं। शबरी ने पूछा, पिताजी इतने सारे पशुओं को घर में रोक दिया, बंद कर दिया, क्यों? बोले कल तेरी शादी है, तो बारात आएगी तो भोजन बनेगा। शबरी ने कहा, मेरे लिए इतने पशुओं की हिंसा? कारण कौन है? शबरी अपने आप को कारण मानकर शबरी ने उन पशुओं को बंदी गृह से मुक्त कर दिया और खुद ने भी घर छोड़ दिया महाराज। और शबरी वन में रहने लगी। रात्रि को जाती संतों की सेवा करने के लिए, संतों के जो रास्ते थे, जो आश्रम थे, आंगन थे, उनकी सफाई करके वापस दिन में जंगल में आकर छिप जाती। एक दिन मतंग ऋषि को लगा कि कोई कौन आता है जो रात को साफ करके जाता है, सफाई करके जाता है। रात्रि को जगे, मतंग ऋषि ने शबरी माता को देख लिया महाराज। शबरी से पूछा, तू कहाँ जाती है दिन में? बोले दिन में वन में रहती हूँ। बोले वन में तो हिंसक पशु है, तेरा अहित हो जाएगा, यहीं आश्रम में रहे। बोले दुनिया आपको क्या कहेगी? मतंग ऋषि ने कहा, मेरा नाम मतंग है और मतंग का पर्यायवाची होता है हाथी, और हाथी चलता है तो लोग हाथ भी जोड़ते हैं, और गांव के जो श्वान होते हैं वो भोगते भी हैं, पर हाथी को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो भाई मैं मतंग हूं, दुनिया भला कहे चाहे बुरा कहे, तो हमारे आश्रम में रहे और खूब साधु की सेवा कर। और वहीं से शबरी माता मतंग ऋषि के आश्रम में रहने लगी। समय बीता, मतंग ऋषि का आखिरी समय आया, और मतंग ऋषि जब अपने प्राण छोड़ने लगे तो शबरी रोने लगी। और शबरी कह रही थी, गुरुजी आप तो कहते थे कि आप भगवान से मिला दोगे, आप शरीर छोड़कर जा रहे हो, मुझे भगवान से कौन मिलाएगा? क्यों जी? शबरी से कहा था ना गुरुजी ने कि तू यहाँ संतों के बीच रहना, तुझे भगवान मिल जाएंगे। तो वो गुरुजी आज शरीर छोड़ रहे, तो शबरी रोकर कह रही, गुरुजी आप शरीर छोड़कर जा रहे हो, मुझे कौन मिलाएगा भगवान से? तो उस समय बड़ा सुंदर उत्तर दिया, ध्यान से सुनना। मतंग ऋषि ने कहा, हे शबरी, मैंने जीवन भर साधु भगवान महाराज श्री राम का भजन किया है, मैं शरीर छोड़कर भगवान के धाम जा रहा हूं, और तूने जीवन भर साधु सेवा की है, तुझे कहीं नहीं जाना पड़ेगा, वो वैकुंठ छोड़कर तेरे घर दर्शन देने आएगा महाराज। वो भगवान तुझे नहीं जाना है, तेरे घर आएगा। और जब गुरुजी ने ऐसा कहा, गुरुजी के वचनों पर भरोसा कर लिया, और भरोसा करके शबरी माता तैयारी करने बैठ गई।
टाइम थोड़ी बताया था कि कल आएंगे परसों आएंगे, आएंगे। तैयारी करने लगी, क्या पता शाम को आ जाए। तो शबरी माता तैयारी कर रही है, फूल बिछा दिए रास्ते में, भोजन की व्यवस्था की, फल ले आई, आसन लगा दिया, रास्ते साफ कर दिए, आंगन सजा दिया, रंगोली बना ली। क्या पता शाम को राम जी आ गए तो। पर शाम को राम जी नहीं आए। अगले दिन सवेरा हुआ, फिर शबरी माता ने जो कल की तैयारी थी वो सब महाराज फिर से हटाई और फिर से नई तैयारी की, फिर से फूल लगाए और फिर से फूल लगाए। अगले दिन ही पूरे दिन रास्ता देखा पर राम जी नहीं आए। तीसरे दिन फिर तैयारी की, फिर भी राम जी नहीं आए। चौथे दिन फिर तैयारी की, फिर भी राम जी। 10 दिन हो गए, 1 महीना, 1 साल हो गया, राम जी नहीं आए। 10 साल हो गए। रोज की तैयारी। आप लोग किसी अतिथि को बुलाओ, एक समय भोजन बना के रखो और अतिथि नहीं आए, तो आपको क्रोध आएगा कि महाराज भोजन बनाया और वो। और दूसरे दिन भी वो कहे कि मैं आऊंगा और दूसरे दिन भोजन बनाओ और फिर भी वो नहीं आए, तो क्रोध होगा ना। शबरी माता रोज की तैयारी करती है और शबरी माता को तैयारी करते करते, रोज घर सजाते सजाते, रास्ते का श्रृंगार करते, घर में रंगोली बनाते, आंगन सजाते हुए पूरे महाराज 100 साल हो गए, 1000 साल हो गए, 2000 साल हो गए। और संत कहते हैं शबरी माता को 10,000 साल की प्रतीक्षा थी। कितने साल की? और भक्ति का पहला नियम है प्रतीक्षा। अगर आप लोग अपनी भक्ति में प्रतीक्षा कर सकते हो तो फिर भगवान भी आपको मिल सकता है महाराज। और प्रतीक्षा नहीं कर सकते तो भगवान मिलने वाला। शबरी प्रतीक्षा कर रही है, राम मेरे घर आएंगे। अच्छा, राम जी अयोध्या छोड़कर वनवासी क्यों हुए? तो संत कहते हैं शबरी के कारण। क्यों? क्योंकि शबरी के गुरुजी ने कहा था तुझे कहीं नहीं जाना, राम जी तेरे घर आएंगे। और क्या कहा था? बोले रावण को मारना होता तो राजा बन जाता, अयोध्या की सेना ले जाते, रावण को मार देते। संतों को दर्शन देना होता, अयोध्या में यज्ञ करवाते और यज्ञ में संतों को बुलाते, दक्षिणा देते तो संत दर्शन कर लेते। पर शबरी के लिए संत लिखते हैं दस कंद को मारन को चतुरंगिनी शक्ति मति न पता होती खासी। और ऋषियों मुनि के सत्कारण को बहुजज्ञ विधान होते सुख राशि। मन राखते बंधु भरत को उसी घरे फिर जाते प्रजा के सुपाशी। पर सबरी वनवासिनी होती न जो प्रभु राम हो न बनते वनवासी। बड़ा सुंदर भाव कहा गया है। शबरी माता के यहाँ 10,000 वर्षों बाद भगवान श्री राम जी का आगमन हुआ। शबरी कहती है एक तिहारे पधारे बिना प्रिया तनु के नु जो मिल गई तो पानी ये पाए पखारन को दृग देखन को तरसे रह जाइए। हे भगवान प्रभु, अगर आप नहीं पधारोगे ना तो ये जीवात्मा तो आप में समाहित हो जाएगी, पर ये आंखें आपके दर्शन के बिना रह जाएगी महाराज। ये आंखों के आंसू, ये हाथ आपके चरणों को धोए बिना रह जाएंगे। इसलिए भगवान आप पधार जाओ। संत कहते कागा सब तन खइयो मैं चुन चुन खइयो, पर 2 नेना मत खाइयो मरे हरी मिलन री। मीरा केती लकड़ी जल कोयला भई न कोयला जल भई राख। मैं अभागन ऐसी जली ना कोयला भई ना। कहते ना सूली ऊपर सेज पियारे किन विद सोवण होवे। और घायल की गति घायल जाने की जिन घायल होवे। और शबरी माता का यहाँ 10,000 वर्षों बाद गोस्वामी जी ने लिखा है ताही देई गति राम उदारा। श्री राम जय राम जय जय रामा। शबरी के आश्रम पगुधारा। श्री राम जय राम जय जय राम। ओ शबरी देखी राम ग्रह आए। श्री राम जय राम जय जय रामा। ओ गुरु जी के वचन समझी मन भाए। श्री राम जय राम जय जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। कहो राधे राधे। थोड़ा जोर से कहो राधे राधे।